नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जहां उत्तर प्रदेश की आखिरी अग्नि परीक्षा है 7 तारीख को, 7 मार्च को, और 10 मार्च को जनता का फैसला आ जाएगा। जनता जो सोच रखी है, जनता के दिमाग में जो चल रहा है, उसके हिसाब से जनता की वोटिंग हो रही है, मतदान कर रहे हैं। 7 तारीख को भी यही होगा और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो साफ तौर पर पता चल जाएगा कि जनता दरअसल सोचती क्या है, जनता का फैसला क्या है। तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन एक बात और है, गर्मी निकाल देंगे, चर्बी उतार देंगे, आतंकवादी, बुलडोजर बाबा, साथ ही साथ कई ऐसे बयान, खासतौर पर सीएम योगी के कपड़ों पर भी बयान किया गया। ये तमाम ऐसी चीजें चलती रहीं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई ऐसा लग रहा है धमकी पर आ चुकी है। खुलेआम धमकी दी जा रही है, खुलेआम लोकतंत्र का परिहास उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो पहले हिसाब किताब करेंगे, फिर पोस्टिंग करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो ऐसे खुलेआम धमकी देने वालों का सबसे पहले हिसाब किया जाना चाहिए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि चुनाव प्रचार में इन बयानों के मायने क्या हैं और ऐसे खुलेआम धमकी देने वालों का हिसाब किताब पहले क्यों नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ 7वें चरण में जनता का मूड क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। मुख्तार का बेटा दे रहा भड़काऊ बयान, अधिकारियों को खुलेआम धमका रहा है, नतीजे से पहले करने लगा है सबका हिसाब। सबसे पहले देखते हैं मुख्तार के बेटे का बिगड़ैल बोल, जिसे सुनकर शायद आपको कतई भी अच्छा नहीं लगे, लेकिन इसकी धमकी पर तालियां भी खूब बज रही हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। जो धमकी दे रहा है वो मुख्तार अंसारी का बेटा है अब्बास अंसारी। पिता दर्जनों गुनाह के लिए जेल में सजा काट रहा है और बेटा सुभाषपा के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन वोट मांगने से ज्यादा वो डराने धमकाने में लगा है। डरा रहा है पुलिस को, डरा रहा है अधिकारियों को, डरा रहा है जनता को और सबसे ज्यादा डरा रहा है लोकतंत्र को, और वो भी पूरी तरह से खुलेआम। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वैसे केस दर्ज हो गया है, लेकिन उसके बयान लोकतंत्र के लिए पूरी तरह से वाहियात और खतरनाक है। एक बार फिर से सुनाते हैं उसका भड़काऊ बयान। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। बयान जहरीला है, डरावना है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यूपी चुनाव में आजकल जहरीले बयानों की जैसे बाढ़ आ गई हो। चर्बी उतारना, गर्मी निकालना, आतंकवादी, बुलडोजर बाबा, सीएम योगी के कपड़े पर कटाक्ष जैसे बयानों से आगे बढ़ते हुए अब सरेआम धमकी दी जा रही है। कल मऊ सदर विधानसभा के प्रत्याशी ने कहा कि सारे कर्मचारियों को हम अगले चुनाव तक 6 महीने तक कहीं जाने नहीं देंगे और उनसे हिसाब लेंगे। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये उनकी मानसिकता नहीं, आदरणीय अखिलेश जी की मानसिकता है और उत्तर प्रदेश में को किस तरह से वो चलाना चाहते हैं ये उनकी मानसिकता का परिचायक है। उनका सारे के सारे प्रत्याशी आतंकियों के साथ देने वाले हैं, अपराधियों, गुंडों का, मवालियों का साथ देने वाले हैं और ये उनकी वही मानसिकता है जो अपराधियों को साथ लेने की मानसिकता है। ये मुख्तार अंसारी के पुत्र है। जिस तरह से वो माफिया है, वो उत्तर प्रदेश को माफिया गिरी चलाना चाहते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और 10 मार्च को भगवा होली खेली जाएगी और ऐसे प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। यूपी में अब आखिरी रन बचा है।
7वें चरण का मतदान 7 मार्च को है और चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। माना जाता है कि आखिरी चरण में पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी और अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी है। 10 मार्च को पता चलेगा कि जनता का क्या फैसला होगा, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को धमकी दे रहा हो, पहले उसका हिसाब जरूर किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जी हाँ, गर्मी निकाल देंगे, चर्बी उतार देंगे, धीरे धीरे चीजें और भी आगे बढ़ती गईं। आतंकवाद, आतंकवादी, माफियावाद, परिवारवादी, तमंचावादी, बुलडोजर बाबा, साथ ही साथ कपड़ों पर कटाक्ष और अब खुलेआम धमकी दी जा रही है। मतलब संवैधानिक व्यवस्थाओं पर सीधे तौर पर सवाल उठाया जा रहा है। तो क्या सबसे पहले ऐसे लोगों का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए? हिसाब किताब करने का क्या तरीका है वो भी संविधान में दिया हुआ है। कानून का डंडा ऐसे लोगों के खिलाफ चलाने की जरूरत है। ऐसे लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं या आम जनता को डराने धमकाने का काम करें? जो तालियां लगा रहे हैं उनके बिगड़ैल बोल पर, वैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के। एसएन सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिमन्यु त्यागी जी इस वक्त प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद सुधाकर सिंह कश्यप जी इस वक्त हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। तो सुधाकर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और इसके बाद मनीष गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही साथ और भी कई मेहमान जुड़ेंगे। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बयानों को लेकर जो भी समीकरण बनता दिख रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, साफ तौर पर लग रहा है कि मुद्दों से हटकर तमाम राजनीतिक पार्टियां बयानों से जनता को साधने की कोशिश कर रही है। जाति तो है, धर्म भी है, विकास का एजेंडा भी है, पहले जो पूर्ववर्ती सरकारों के जो काम है उनका एजेंडा भी है। लेकिन इन बयानों से ऐसा नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं, जो कि होना नहीं चाहिए था। और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का बेटा मऊ में खुलेआम लोगों को धमकी दे रहा है, क्या ऐसे लोगों का पहले हिसाब किताब नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है। देखिए, आप समझिए, कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपनी स्ट्रेटेजी तय करते हैं, और उन राजनीतिक नेताओं के जो दलों के नेता हैं वो समय के साथ अपने बयान जहरीले, कम जहरीले, मीठे और पॉलिटिकल रखते हैं। लेकिन कुछ नेता और परिवार ऐसे होते हैं जिनका दशकों से एक ही काम करने का तरीका है। अगर मैं निर्भीक होकर कहूं तो मुख्तार अंसारी और इनका परिवार लगभग ऐसा ही है, जिन्होंने गुंडई के बल पर, बाहुबली होने के नाते, अपनी टीम और गुंडों के बल पर मऊ में राजनीति की है, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिकता, धर्म और जाति के बंटवारे के साथ, चाहे वो बसपा हो या कौमी एकता दल हो, अपनी राजनीतिक पारी खेली है। और इसमें भय और आतंक को मिलाकर उन्होंने हर बार टिकट, न केवल टिकट सुनिश्चित की है बल्कि जीत हासिल की है। कहीं ना कहीं मऊनाथ भंजन की जनता भी इसके लिए ये देखे कि वो किस तरह के लोगों को जिताते आए हैं। और अब जब मुख्तार अंसारी को टिकट देने में समाजवादी पार्टी को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मैसेज चला जाए कि हम योगी के बुलडोजर वाले जो है एजेंडे के सामने हिट हो रहे हैं, उन्होंने उसके बेटे को उतारा। वरना 30 साल के युवा अब्बास के पास ना कोई राजनीतिक कभी जिम्मेवारी रही, ना कोई इस तरह की काबिलियत रही कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए। लेकिन ठीक है, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, बाहुबली हैं, तो उन्हें टिकट मिली। और आते ही उन्होंने क्या कहा, सरकारी अफसरों का हिसाब करूंगा 6 महीने। ये कौन लोग हैं हिसाब करने वाले? ये हिम्मत कहां से आई है? याद करिए, बाराबंकी का डीएसपी शैलेंद्र सिंह 2001 से 2003 जब मायावती का राज था, और उन्होंने सेना की लाइट मशीन गन बरामद की। किसके यहां से की? मुख्तार अंसारी के यहां से। नतीजा क्या? वो जेल गए। अरे साहब, इनकी नौकरी चली गई। बस यही ये चाह रहे हैं कि जैसे शैलेंद्र सिंह को हमने सबक सिखाया है ना, बिल्कुल ऐसे ही जितने भी डीएम, एसपी, एसएसपी हैं। मतलब पूरी तरह से साफ है कि अब जब पूछा जा रहा है कि क्या आप बाहुबली हैं, तो कह रहे हैं यस, मैं बाहुबली हूं, क्योंकि हमारे साथ हजारों लोग हैं, हजारों बाहें हैं, और हजारों बाहों के
हजारों हाथों में उन हाथों में बंदूक है, बंदूक हैं, गोलियां हैं, तमंचे हैं, हथियार हैं, इसलिए मैं बाहुबली हूं। बाहुबली शब्द को गलत तरीके से पेश किया गया, खुलेआम धमकी दी जा रही है। 7वें चरण का चुनाव है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक हमारे मेहमान और जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राघवेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी, 1 मिनट में बताइए सर, ये उत्तर प्रदेश में बयानवीर अब इनको कहा जाए कि बयान देने में आगे चल रहे हैं, होगा तो वही जो जनता सोच रही है, होगा वही जो जनता जिस आधार पर वोटिंग करेगी, तो फिर एक खुलेआम धमकी क्यों दी जा रही है? लोकतंत्र का खुला मजाक है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का खुला मजाक है, खुली चुनौती है। केस दर्ज हुआ है, लेकिन क्या होता है ऐसे बयानों के बाद? केस दर्ज होने के बाद कोई कार्रवाई होती है क्या? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही कह दिया है कि उनका बुलडोजर जो है अभी आराम कर रहा है, 10 मार्च के बाद चालू होने वाला है। हाँ। और इस तरह का बयान जो देने वाले लोग हैं, इनके जीवन में अब कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि जिस तरह के उत्तर प्रदेश में अराजकता और अपराध का माहौल बना हुआ था पहले की सरकारों में, योगी जी की सरकार जब बनी है उत्तर प्रदेश में, सभी अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं या तो दुनिया छोड़ के चले गए हैं। अब ये बयान दे रहे हैं, अब इनका तो हिसाब किताब हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में काम किया है, आएगी तो 10 तारीख के बाद इनका हिसाब किताब जो है खुद ही भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी वही कर देंगे। क्योंकि ये बयान से, देखिए, बयान से उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि कोई अब माफिया नहीं रह गया, कोई गुंडा नहीं रह गया। ये सारे गुंडों के धंधे अब बंद हो चुके हैं, या तो शराफत के रास्ते पर आ जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो इस बार का वोट किया है वो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए किया है। 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने पता नहीं किया है या नहीं किया राघवेंद्र, ये पैरामीटर तो है नहीं हम लोग के पास, हम लोग भी तो अंदाजा ही लगा रहे हैं ना कि देखिए, हम लोग भी पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने पता भी नहीं घूमा है। सीएम योगी आ रहे हैं सर, अभी एक राउंड मैं आपके पास आऊंगा। अभी तो सारे लोगों के हाथ में अलग अलग तरह के पैरामीटर हैं। अब पता नहीं सीएम योगी की कानून व्यवस्था का जो दावा बीजेपी सरकार की तरफ से लोगों को पसंद आया नहीं आया, उनका विकास का एजेंडा पसंद आया या नहीं आया। अखिलेश यादव जो दावे कर रहे हैं कि मेरी ही सरकार बनेगी, सरकार ने कोई काम किया नहीं, हो सकता है उस पर लोग भरोसा कर रहे हो, कई तरह की बातें हैं। लेकिन एक बात है, मैं जो सवाल कर रहा हूं, एक बात है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को चुनौती देने वाले लोग दरअसल अपराधी हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये दूसरों का जो हिसाब करने के लिए अब बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले इनका हिसाब कर दिया जाना चाहिए। 10 मार्च तो बहुत दूर की बात है, कल तक इनका हिसाब होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि उस पे कानूनी प्रक्रिया है, उसके ऊपर जो भी चीजें हैं सरकार में बैठे हुए लोग जो है इस सब चीजों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि 6 महीने में अधिकारियों को वहीं रखा जाए और उनका हिसाब किताब करेंगे, वो अधिकारी भी ये समझ रहे हैं कि इनकी क्या स्थिति है। अच्छा, चलिए राघवेंद्र जी, मैं थोड़ी देर के बाद अब आऊंगा, और भी कई मेहमान हैं, सभी के पास मैं सोच रहा हूं कि कम से कम एक मौका सभी को समान अवसर दिया जाए, ताकि सब अपनी अपनी बात बिना रोक टोके कर सके। प्रवक्ता इस वक्त हैं बीजेपी के, हमारे साथ SN सिंह जी हैं। सिंह साहब, एक बात बताएं, आप बयान आप लोग भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजी हो रही है, सभी पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं। बाकी जिन पार्टियों को लग रहा है कि हमारा कोई सियासी अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश में, वो बयान भी नहीं दे रहे हैं, शांति है, खामोशी है। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से तो बयानबाजी खूब हो रही है। अब ऐसे बयान खास तौर पर जो अब्बास अंसारी की तरफ से दिया गया, हिसाब किताब पहले होगा, तब ट्रांसफर होगी, पोस्टिंग होगी, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, पुलिस अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, मतलब संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको खुली चुनौती दे रहे हैं। अब ये बयान, एक बयान के बाद दूसरा बयान, तीसरा बयान, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है ना सर, या इसको अलग तरीके से देख रहे हैं आप लोग? देखिए गौरीशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह का बयान नहीं दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर बयान दिया गया तो अराजक तत्वों पे दिया गया, ऐसे लोगों पे दिया गया जो गुंडा मवाली बदमाश होते थे। 2 मिनट है सर। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी धर्म को आहत करने का कार्य नहीं किया और न इस तरह से बयान दिया। लेकिन आप देखिए, ये जो अब्बास अंसारी साहब का बयान है, वो सीधे कहते हैं कि मैं अखिलेश यादव से मिल कर आया हूँ, और कल से ये बयान चल रहा है अखिलेश यादव जी एक शब्द भी खंडन नहीं किए। लिहाजा ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जी अपने शब्दों को अब्बास अंसारी के मुंह में डाल के और कहलवाए। आप देखिए, इसके पहले भी साधु संतों को चिरंजीवी कौन कहा,
आदरणीय अखिलेश यादव जी का है। डिम्पल यादव जी भगवा का मजाक उड़ाती हैं। उनके प्रत्याशी जो है वो कानपुर में सुंदरकांड का मजाक उड़ाते हैं। सभी बातों का अखिलेश यादव जवाब देते हैं, लेकिन इन सब बातों का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वो स्वतः वो ऐसा करते हैं। वो हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं, वो राष्ट्र को अपमानित करने का काम करते हैं। जिसकी उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे होता है उस दिन पाकिस्तान का नाम लेते हैं, जिस दिन पटेल जी की जयंती होती है उस दिन जिन्ना का नाम लेते हैं। तो देखिए, मैं तो कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करता हूं और ये कहता हूं कि अखिलेश यादव जी को सार्वजनिक तौर पे माफी मांगना चाहिए, क्योंकि बयान में उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव से मैं कह के आया, और अखिलेश यादव के कान तक ये बात गई है, उसके बाद भी वो ऐसा नहीं कह रहे। चले बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सिंह साहब मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद आऊंगा। देखिए सबको बराबर बराबर वक्त दे रहे हैं। अब सुधाकर सिंह कश्यप जी के पास में आता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी 2012 से 17 के दरमियान, ठीक बोल रहे हैं सर? उसी वक्त थे ना, ये उससे पहले थे 2012-17? अच्छा सर, एक चीज बताएं सुधाकर जी, ये क्या ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, मैं मानता हूं कि वो आपकी पार्टी की नहीं है अब्बास अंसारी, उस पर ओम प्रकाश राजभर को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी के साथ गठबंधन है, ऊपर से अखिलेश यादव का नाम लेकर के खुलेआम चुनौती देना, लोग तालियां भी बजा रहे हैं, उनकी बातों पर मजे भी ले रहे हैं, लेकिन ये तो कानून को चुनौती देना हुआ, संवैधानिक व्यवस्थाओं को चुनौती देना हुआ। ये किस तरह का चुनाव प्रचार है? दिवाकर जी जरा बताइए। सुधाकर जी। देखिए गौरीशंकर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली चीज़ तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का अगर नाम लिया जा रहा है, हाँ तो मैं समझता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी एक सुलझे समझे पढ़े लिखे नेता है। हाँ, उनकी तरफ से ऐसा कोई कमेंट नहीं है। तो क्यों फिर दूसरी अब्बास बात अंसारी मैं क्यों कहना बोल रहा है चाहता सर? हूँ हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति अपने मुखार बिंदु से कुछ कह रहा है तो उसमें यह कैसे अवलोकन किया जाएगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी से कह के आया है? एक बात। हाँ, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां की जनता उनको और उनके परिवार को पूर्व से जिताती आ रही है। हाँ। अगर उनकी इतनी छवि धूमिल है तो जनता उन्हें जिता क्यों रही है? एक बात। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने मियाँ मिट्ठू बन रही है, हाल ही की बात कर लेते हैं, इस लिस्ट पे हम बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। मैं जानना चाहता 2 हूं मिनट कि है सर, 2 जहां मिनट आपके पास। जिला पंचायत का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का चीरहरण कराया, तब हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं उनसे मैं जानना चाहता हूं तब वो कहां थे, और जिस समय किसानों को आंदोलनजीवी, आतंकवादी, खालिस्तानी कहा जा रहा था, तब भाई साहब कहां थे? और हाल ही में सुन लीजिए अभी नहीं, बहुत अच्छा बोलना चाहता हूं। अभी नहीं, 2 मिनट सुन सबको लीजिए, है, 2 मिनट सबको है, अभी बोलने दीजिए। जिस समय अभी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हमारे प्रदेश की एक गेस्ट थी, एक मेहमान थी, उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार भारतीय जनता पार्टी मेहमानों के साथ कर रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं शर्मनाक है। दूसरी बात आ जाओ, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अच्छी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों पर क्या कार्रवाई करी। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में 28 ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर, किसी के ऊपर 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह के ऊपर 106 मुकदमे हैं, धनंजय सिंह के पीछे 46 मुकदमे हैं। आप बताइए, राजा भैया के पास 31 मुकदमे हैं। नहीं, ये सब 31 एक मिनट सुधाकर जी, इतने मुझे टोकना पड़ रहा है, मुझे टोकना पड़ भारतीय रहा है। जनता पार्टी पे मुझे हैं। एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, मुझे पूरा हो जाने दीजिए। ये अब्बास अंसारी किस तरह की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? क्या अब्बास अंसारी जी की जहां तक आप बात करें, मैं उस पर बता चुका हूं। हाँ। मैं पहले बता चुका क्या हूं, माफी लेकिन मांग रहे मैं हैं? भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री हाँ, माफी मांग पहले रहे हैं। चरण में ऐसा बयान देते हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। भाई कैसे निकाल देंगे गर्मी? अरे किस तो लाठी से अखिलेश निकालेंगे? यादव ट्वीट करके मनीष बता जी, सकते हैं। मनीष जी, अखिलेश यादव ट्वीट मनीष जी, आप करके बता गलत है, हमसे ना आप बात करिए। बताइए कि बाबा मुख्यमंत्री कैसे गर्मी निकाल देंगे? अरे प्रदेश की जनता इस चुनाव में, इस प्रदेश की जनता इस चुनाव में गर्मी बादल निकाल रही है। अच्छा ठीक है, एक जनता पार्टी मिनट सुधाकर जी, एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट सब देखिए, सबको एक इस राउंड में सबको मौका है, अभी रुक जाइए, इस पर बहस नहीं करेंगे। अभिमन्यु त्यागी जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी एक सवाल जरूर करेंगे, फिर ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, इसके बाद मैं ओपन करूंगा डिबेट, फिर बिल्कुल काउंटर कीजिएगा आप लोग। त्यागी साहब एक बात बताएं, आप ये जो बयानबाजी हो रही है, लोकतंत्र को खुली चुनौती दी जा रही है और इसके पीछे भी तर्क दिए जा रहे हैं। वैसे एक अपडेट भी आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी पर के मसले पर कड़ी कार्रवाई की है।
अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए अब्बास अंसारी के प्रचार मतलब नहीं कर पाएंगे। कल तक है ना, शाम तक प्रचार करने का समय है, यानी कल तक वो प्रचार नहीं कर पाएंगे, बैन कर दिया चुनाव आयोग की तरफ से। मतलब त्वरित कार्रवाई तो कम से कम की गई है। अभिमन्यु त्यागी, एक बात बताएं, कांग्रेस पार्टी बयानबाजी थोड़ा कम कर रही है, प्रियंका गांधी दावे ज्यादा कर रही हैं कि हम हर मसले में आए, उत्तर प्रदेश में जनता मेरी सुन रही है, रैलियों में लोग आ रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, फिर भी कांग्रेस का प्रदर्शन बाकी सालों की अपेक्षा जब जब चुनाव हुए 2022 में खुद को कैसे अलग पा रहे हैं? आप लोग बयान नहीं दे रहे हैं, गाली नहीं बक रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, इसलिए लोग वोट करेंगे आपको, या फिर कुछ बेहतर किया है आप लोगों ने इसलिए वोट करेंगे लोग आपको? सबसे पहले मैं नमस्कार कर रहा हूं आपको, पैनल में मौजूद सभी लोगों को भी नमस्कार और जय हिंद। नमस्कार भैया त्यागी जी। चलिए सर, पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे, समय गंवाना ठीक है, पॉइंट पे आइए सर। देखिए बात सुनिए, एक तरफ जहां चुनाव धर्म और जाति के नाम पर लड़ा जा रहा है, हाँ। हम विचारधारा पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उसको जिंदा रखने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। हाँ। महिला सुरक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, किसानी की, महंगाई की, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी मैदान में है। और जहां तक देखिए भड़काऊ भाषण की बात है, इसकी निंदा होनी चाहिए अगर कोई भी दे, लेकिन इसमें दोयम दर्जे की नीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। कि हम अपनी पार्टी के हिसाब से देखें, या अपनी पार्टी का नेता बोले तो उस पर आंख बंद कर ले, हाँ। दूसरी पार्टी का बोले तो एकदम बिलों से बाहर निकल कर आए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता भड़काऊ भाषण देते आए हैं वो सबको पता है। एडीआर के आंकड़े के हिसाब से भी जो देश भर में सबसे ज्यादा मामले चल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमपी पे चल रहे हैं, वो एडीआर का आंकड़ा है हेट स्पीच के मामले में। हाँ। देखिए सत्ता में ऐसा होता है कि बहुत सारे अधिकारी सत्ता के संरक्षण में उनके नेताओं के प्रभाव में उनके हिसाब से काम करते हैं। हाँ। उन पर प्रश्न चिन्ह तो बनता ही है, वो इसी हिसाब से अच्छे ट्रांसफर पोस्टिंग भी पा जाते हैं। नहीं भाई साहब त्यागी जी, सवाल क्वेश्चन बनता है, सवाल उठता है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। अधिकारी क्या कांग्रेस के दबाव में काम करते रहे क्या? 60 साल पूरे देश में सरकार आपने विभिन्न राज्यों में चलाई, केंद्र में चलाई, तो सीबीआई को तोता बनाने वाले आप थे क्या? सीबीआई को तोता बनाने वाले आप थे क्या? अधिकारियों को, जजों को हम मैनेज करने वाले आप थे क्या? नहीं गुप्ता जी, आज क्या हालात है? ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बताइए ना, आप भी सरकार चलाते आए हो, आप भी सरकार चला रहे हो। आज कौन सा बहुमुख समाज है, कौन सा समाज के लिए सम्मान है, आज बताइए ना गुप्ता जी। कल की बात 5 साल में कौन से दंगे हो गए बता दीजिए। किसी को भी हिंसा की बात नहीं तो गुप्ता जी एक बार बताइए, गुप्ता जी ये बताइए, बाबा मुख्यमंत्री ने कहा था मैं गर्मी निकाल दूंगा, भाई उस पर आपने क्या तंज कसा, उस पर आपने क्या टिप्पणी करी, उस पर आयोग ने क्या कार्रवाई करी? भाई बाबा मुख्यमंत्री ने क्यों करी पहल? नहीं हम आपसे नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं छेड़े बगैर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं पारदर्शिता के साथ में, जब बाबा मुख्यमंत्री ने सबसे पहले परिवार का मुखिया अगर ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहा है तो उस समय क्यों नहीं चर्चा की गई? उस समय भारत निर्वाचन आयोग की क्या आत्मोची हुई थी? आप बताइए। और दूसरी बात सुनिए, नहीं झूठा नहीं, आप सुनिए, आप बताइए, जिस समय जिला पंचायत के चुनाव चल रहे थे, क्या महिलाओं के आवेदन के दौरान महिलाओं का चीरहरण भारतीय जनता पार्टी कर रही थी? आवेदन तक नहीं किया। चलिए अच्छा देखिए आवेदन नहीं किया जा रहा था महिलाओं का। सुधाकर जी, तब चुनाव आयोग का हंगामा। सुधाकर जी एक मिनट भाई साहब उधर देखिए, एक मिनट एक खबर देखिए, खबर आप भी देख लीजिए, जरूरी खबर आपके लिए। आपकी पार्टी के हैं अब्बास अंसारी, उन्होंने विवादित बयान जो दिया था, उनके मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, चुनाव आयोग ने जबरदस्त चाबुक चलाई है और अब जो है 24 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे अब्बास अंसारी। ये जो सवाल उठा रहे हैं दिवाकर साहब कि गलत बयानबाजी की शुरुआत कहां पर नहीं हुई, बीजेपी की तरफ से भी की गई, समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई, तो अब्बास अंसारी के बयान में ऐसा क्या था कि चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना पड़ा? इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो वाकई में बड़ा सवाल है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में किसे इस बार जनता मौका दे रही है, किसे इस बार जनता का फैसला किस पार्टी के पक्ष में आने वाला है? बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बयानों पर बात कर रहे थे, कहने वाले कई चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन
अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं को चुनौती देने का कोई बयान है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष जी के पास में आता हूं। मनीष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। मनीष जी, एक बात बताएं, क्या सीएम योगी की तरफ से जो बयान दिया गया, गर्मी निकाल देंगे, फिर बाकायदा जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया चर्बी उतार देंगे, और भी कई लोगों ने कहा धीरे धीरे बहुत सारी चीजें, आतंकवादी, माफियावादी, तमंचावादी, परिवारवादी, फिर इसे करते करते फिर बुलडोजर बाबा, कपड़ों पे कटाक्ष किया गया। लेकिन अब्बास अंसारी का जो बयान है, इन सारे बयानों से अलग कैसे दिखता है आपको? देखिए गौरी शंकर जी, आपने बहुत बारीक बात उठाई है, मैं इसको जवाब देता हूं। जैसे ही हम अब सभ्यता के दायरे के बाद एक लाइन है और एक लाइन है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी चाहे योगी जी काउंटर कर सकते हैं कोई भी। हाँ, डिबेट ओपन है, लेकिन हाथ उठाइएगा। हाँ, कहने का मतलब है जब योगी जी ने कहा, अपने आरएलडी के प्रमुख ने कहा, अखिलेश जी ने कहा, उनकी धर्मपत्नी जी ने कहा, ये सब सभ्यता के दायरे से आगे की बात है। लेकिन एक होता है ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब्बास अंसारी का जो बयान है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। उन्होंने वहां एक ऐसी बात कह दी जिसके पीछे एक धमकी छुप गई। आप ये बताइए कि बाबा मुख्यमंत्री जैसा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि गर्मी निकाल देंगे तो इसका क्या अर्थ है? आप बताइए कि हमारे घर कोई मेहमान अगर आ रहा है, गुप्ता जी, अगर हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है तो उसके ऊपर लाठी डंडे बरसात करेंगे, उसका अपमान करेंगे क्या? इसमें कहना ये है, बताइए तो अब्बास अंसारी जी का जो बयान है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे चला गया। यानी अब वो वापस लेके बहाना नहीं बना सकते कि मैं ऐसे कह रहा था कि नहीं उनको पहले हम खाना खिलाएंगे तब भेजेंगे। बाहुबली वाली बात इसमें पॉइंट है। बाहुबली है। अच्छा, एक बात, अच्छा, भारत निर्वाचन आयोग की सुधाकर जी, एक बात बिल्कुल करूंगा। गोरखशंकर जी, गौरीशंकर जी, मैं निश्चित कहूंगा इस बात को। सुधाकर जी, एक बात आप बार बार, एक मिनट सुधाकर जी, आप एक बात बार बार कह रहे हैं कि क्या, एक मिनट आते हैं सर, एक मिनट। सिंह साहब रुकिए थोड़ा सा। सिंह साहब एक मिनट रुकिए। आप एक बात बार बार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ बदतमीजी की गई, आप उनके खिलाफ अभद्रता की गई, इसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? उस वक्त समाजवादी पार्टी कहां थी? आप लोग कहां थे जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था और ममता बनर्जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के गुंडे आ गए हैं पश्चिम बंगाल में और चुनाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्या उस वक्त आप लोग को अच्छा लगा था उनके मुंह से सुनना, यूपी के लोगों के लिए गुंडा, और फिर उसी का आप आदर सत्कार कर रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं? आप भी कह रहे हैं कोई रिकॉर्ड दिखाइए, आपके पास सब रिकॉर्ड होंगे, दिखाइए कहाँ ऐसा शब्द कहा है? व्यक्ति नहीं कह सकते। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? उत्तर प्रदेश क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? मैं आज उत्तर क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा उत्तर प्रदेश और बिहार के गुंडे यहाँ पर आ गए हैं। व्यक्ति का और बाबा मुख्यमंत्री का बयान आना कि हम गर्मी निकाल देंगे, इसका क्या मतलब है? गुजरात इसका क्या मतलब है? आप बताइए कि बाबा मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देंगे? आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर बाबा मुख्यमंत्री को इतना बड़ा घमंड है बुलडोजर पर, तो बाबा मुख्यमंत्री ने कुलदीप सेंगर के यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? ब्रिजेश सिंह के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? उदयभान सिंह के यहाँ क्यों नहीं बाबा ने ये बात तो सही है। अशोक चंदेला जी के यहाँ क्यों नहीं चलाया? जिनके ऊपर गुप्ता जी 28 मुकदमे हो, 106 मुकदमे हो, 31 मुकदमे हो, इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन जो विपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता है, अच्छा, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। अच्छा, सुधाकर जी, चाहता हूँ सुधाकर जी, ये सवाल का मतलब नहीं था। अच्छा, सुनिए जो लोग बैठे हैं, एक मिनट, ये देना इस बात का उत्तर। सिंह साहब से विपक्ष के अलावा सिंह साहब से मैं जवाब लेता हूँ। सिंह साहब से मैं जवाब लेता हूँ। के ऊपर कौन सी कार्रवाई? सुधाकर जी, बताइए, देश और प्रदेश की जनता इस चरण में तो छोड़िए। कश्यप जी, एक मिनट, जनता ने इनकी गर्मी निकालने का काम। अच्छा, एक मिनट, सिंह साहब एक बात बताइए, जो सवाल बाकायदा उठाया जा रहा है कश्यप जी की तरफ से, इन सवालों को लेकर कभी भी खुलकर आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि कुछ वैसे लोग थे जिन पर भी बुलडोजर चलाने की जरूरत थी, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत थी? तो ये सवाल तो पूछेंगे ना सिंह साहब? क्या चलिए बताइए, सिंह साहब बताइए, ये सवाल है आपका। सिंह साहब बताएं। गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
किसी को बख्शा नहीं जाता है। हाँ। रविशंकर जी हो नहीं, ये चाहे भारतीय वो जनता एजेंसी पार्टी के स्वतः रिश्तेदार इस्तेमाल है। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के इनके रिश्तेदार है क्या? सरकार में जो है, इनके ऊपर 106 302 मुकदमे हो, 28 मुकदमे हो। अरे भाई एक बात बताइए जुमलेबाजो, ये आखिर जुमला चलेगा कहां तक? ये जुमला तो बता दीजिए, मुख्यमंत्री ये कहां तक चलेगा? और सुपर मुख्यमंत्री जो आजम खान साहब से संविधान अरे फिर आजम खां पहुंच गए। अरे यार तुम 2.5 दिन पहली बात को इग्नोर कर रहे हो, कल की बात को इग्नोर कर रहे हो। आपके प्रदेश में मेहमान आएगा उसका अपमान करेंगे आप? आपके प्रदेश में मेहमान आएगा उसका आप अपमान करेंगे? आप बाबा मुख्यमंत्री सीनियर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ नेता, वो बैठ के कहेंगे कि लेकिन कश्यप जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाई। पार्टी घर भी निकालने के आपने लिए मेरे आई है। सवाल का जवाब क्या नहीं आप लोगों दिया को प्रदेश की कि जनता ने ममता बनर्जी की पार्टी। अब सुनिए ना कश्यप जी देखा था जिस समय भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा बाहर निकला। भाई साहब आप गरीब की मदद नहीं हुई कश्यप थी। जी गरीब औरों का अरे भाई साहब सूट रुकिए केस तो पर रुकिए तो लेकर भाई और साहब कैसे कैसे अपने बिना सुने कैसे आप कर रहे हो रिप्लाई? बिना सवाल का रिप्लाई कैसे कर रहे हो? बिना सवाल का जवाब कैसे दे रहे हो भाई साहब कश्यप जी? बिना सवाल एक मिनट क्या शैलेंद्र सिंह जैसा हाल वहाँ के डीएसपी का मऊ के एसपी का होने वाला है क्या? या इनकी नौकरी जाएगी? एक मिनट क्या उनको सड़क पर परेशान किया जाएगा? क्या उनके परिवार को जीने नहीं देंगे? हिसाब किताब करने का मतलब क्या है? क्या है? हिसाब किताब करने का क्या मतलब है? अधिकारियों को डराने की साजिश है क्या ये? हिसाब किताब करने का क्या मतलब है? एक मिनट सिंह साहब एक मिनट। कश्यप जी एक बात बताइए, क्या इसके बाद क्या कोई आपकी पार्टी आपके गठबंधन का नेता कहेगा कि सबका हिसाब कर देंगे तब पोस्टिंग होगी, ट्रांसफर होगी? इसको आप जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं गर्मी वाले बयान के बाद? नहीं, निंदा कर हमने रहे हैं। जायज की निंदा बात कर नहीं रहे हैं। करी। निंदा हमने करिए। जायज की बात नहीं कही, निंदा करिए। हमने निंदा भी नहीं करी। निंदा लेकिन नहीं हम करिए। ये जानना चाहते समर्थन करा हैं, है। अगर ये कार्रवाई समर्थक किसी पे है। अगर की जा रही है, हाँ। भारत निर्वाचन आयोग हाँ। अगर कार्रवाई कर रहे हैं, हाँ। तो सर्वप्रथम वाले बयानों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो अभी तो बताया और जिस मनीष जी समय कि बयान में भारतीय कितना जनता फर्क है। पार्टी के शासनकाल बयान में कितना जिला फर्क है। पंचायत के किसी चुनाव को- के दौरान किसी जिला को- पंचायत चुनाव के दौरान आवे तक नहीं किया जाता है, और अधिकारियों के माध्यम से चलिए, मैं आ रहा हूं। उनके खिलाफ मैं आ रहा हूं, मुकदमा और मैं जान राघवेंद्र से जी के मारने पास की आ रहा हूं। धमकी के मुकदमे मैं राघवेंद्र दर्ज जी के करके पास आ रहा हूं। जिला पंचायत एक मिनट, महिलाओं का चीरहरण किया जा रहा है, तो उस समय कहाँ क्या आप ऐसा कहाँ भारत भारत निर्वाचन निर्वाचन आयोग? एक मिनट, आप एक क्या मिनट। कह रहे हैं? कोई नहीं आप सुन पा रहा। अधिकारियों को डरा रहे हैं ऐसे क्या? जनता को समझ में नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। मैं सिंह साहब बाद में आऊंगा आपके पास, आप तीनों के पास, राघवेंद्र जी के पास चल। देखिए बाकी लोगों को भी ध्यान देना है ना, त्यागी जी भी हमारे पास है, राघवेंद्र जी। एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट। जब सवाल पूछ रहे थे सिंह साहब तो आपने जवाब नहीं दिया। जिस वक्त सवाल पूछ रहे थे उस वक्त तो आपने जवाब नहीं दिया। मैं आ रहा हूं राघवेंद्र जी के पास आ रहा हूं। राघवेंद्र जी एक बात बताइए, राघवेंद्र जी एक बात बताइए, क्या इस वक्त सातवें चरण का जो चुनाव है, जो मतदान होना है, बहुत लोगों की जो है साख यहां पर दांव पर लगी हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें। क्या इस तरह के जो बयान आ रहे हैं अति उत्साह में आ रहे हैं? उन्हें क्या समाजवादी पार्टी या उसके गठबंधन को लगने लगा है कि हमारी जीत होगी? कहां से उनको पता चल गया है ऐसा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबका हिसाब कर देंगे पहले, तब पोस्टिंग करेंगे, ट्रांसफर करेंगे? ये जो पैरामीटर हम लोग कर रहे थे ना कि बीजेपी जीत जाएगी, ये जीत जाएगी, तो इस अब्बास अंसारी जैसे लोगों को कहां से पता चल गया कि वो जीत रहा है? देखिए, उनको पता कहीं से नहीं चला है कि वो जीत रहे हैं। उन लोगों को अब उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ गई है कि उनकी सरकार नहीं आ रही है, तो अब उस तरह की वो बयानबाजी पहले से करना शुरू कर दी है। और ये समाजवादी पार्टी की देखिए जिस शुरू से लेकर के आज तक की ये रीत रही है कि अपराधियों को शरण देना और अपराधियों के द्वारा उत्तर प्रदेश में अपराध पैदा कराना, ये समाजवादी पार्टी की। जहां तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी सारे पार्टी के नेता जो है अब सातवें चरण में लग गए हैं, तो सभी पार्टियों के लिए ये बहुत ही चुनाव जो है महत्वपूर्ण होना चाहिए। मैं आपका चाहे वो सम्मान देश के कर रहा हूं, प्रधानमंत्री हो चाहे आप मुख्यमंत्री हो, वो सभी के सभी जो है मैं आपका इस चुनाव में सम्मान लगे कर रहा भी हुए हूं। हैं। आप एक तरफा बात लेकिन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जंगल की में जनता ये बेटी चीज के को साथ देख रेप रही है, होता समझ है, रही है। बेटी के साथ रेप होता उत्तर है, प्रदेश की इस जनता सरकार ये में देख जिंदा रही मिट्टी है का तेल बिल्कुल डालकर अच्छी तरीके किया से था। कि रेप कौन होने जो के है बाद देश उसको का विकास जला किया है, दिया कौन जाता प्रदेश है। का विकास आप किया है। बताइए, सबका वो साथ प्रदेश देने की वाले, विकास में सबका विकास करने वाले लोगों के कार्यकाल में बेचारे प्रवासी मजदूर भूखे मर रहे थे, उनके खाने की व्यवस्था नहीं थी। 13 महीने किसान सड़कों पे बैठा
रहा, जो देश का अन्नदाता उसके लिए क्या व्यवस्था कराई? आप बताइए, उन शहीद किसानों के लिए क्या सरकार ने व्यवस्था कराई? एक तरफा नहीं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको सम्मान स्वरूप सही बात करनी चाहिए, तभी आपका देश की जनता, प्रदेश की जनता आपका सम्मान करेगी। ये नहीं कि आप एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तारीफों के पुल बांधे। साथ में ये भी बताइए कि इन्होंने क्या किया था। हमारे साथ में बैठे गुप्ता जी, ये पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, इनकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आप बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी से आपकी भी कोई साठगांठ है प्रतिष्ठा लेने की? पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोगों को अरे देखो, अरे देखिए, अब बोलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी बोली, अब बोलने तो दीजिए, पूरी बात तो सुनिए भाई आप साहब। क्या कह रहे हैं? आपका देश का प्रधानमंत्री बगल फोटो खोल के पाकिस्तान में दावत खाता है, तब आपको शर्म नहीं आती? तब आपको शर्म नहीं आती? तब हिंदुत्व नहीं होता है? तब कहां गया हिंदुत्व? आपने पूछा भारत के प्रधानमंत्री से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बगैर प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में दावत किसके यहाँ खाने जा रहे हो? हमारे साथ छेड़छाड़ हो रहा है, समाजवादी पार्टी के गुंडे हमारे साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपकी सरकार में डिम्पल जी भी करते अरे थे। ये लोग जो गुंडे हैं, अरे भाई एसएन सिंह जी, अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताजी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 106 मुकदमे, 28 मुकदमे इन लोगों पर कायम है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? ये तो बता दीजिए। आप समाजवादी की पार्टी गुंडा गुंडा कह रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को आप गुंडा कह रहे, शर्म आनी चाहिए। आपके साथ कौन सा 377 का अपराध कर दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ? बताइए, आप इस भाषा का उपयोग कैसे कर रहे हैं? आप कैसे गुंडा कह रहे हैं किसी को? आप गुंडा कैसे कहेंगे? आप गुंडा कैसे कहेंगे? आपकी पार्टी में 28 लोग जिनके ऊपर 106 से लेकर और 28 मुकदमे तक कायम है, आप उनको गुंडा नहीं मानते? एक मिनट कश्यप जी, एक मिनट। गलत बात है, उत्साह नहीं आया, गलत बात है इनकी, गलत बात है इनकी। एक मिनट से कहिए, माफी मांगे। ये जो लिस्ट- इन्होंने गुंडा कैसे कहा? कश्यप जी, नहीं, इन्होंने गुंडा कैसे कहा? ये लिस्ट जो आपके पास है, ये जो लिस्ट आपके पास है, ऐसे लंबे लिस्ट हर पार्टियों के हो सकते हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। कोई एक मुकदमा हो बताइए। आपके 12 मुख्यमंत्री में 72 मुकदमे कायम है। आप बताइए गुंडा कौन है? आप बताइए गुंडा कौन है? अरे आप बताइए गुंडा कौन है? जिसके ऊपर 72 मुकदमे है वो है, या जिसके ऊपर कुछ नहीं है वो है? ये गलत बात है। गौरी शंकर जी से कहिए, ये माफी मांगे। इन्होंने समाजवादी पार्टी गुंडा कैसे कहा? ये गुंडों के गुंडे महागुंडे हैं। लेकिन एक मिनट सर, एक मिनट। लेकिन कश्यप जी, क्या इस बात को मानते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों में, एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट, सभी राजनीतिक पार्टियों में जो लंबी लिस्ट आप लाए हैं, इससे बड़ी लंबी लिस्ट सभी पार्टियों के पास है ना? तो आपराधिक चरित्रों में लंबी लिस्ट होगी। मुख्यमंत्री का साथ बोलिए मनीष जी, मैं थोड़े से तफरीर बोलिए मनीष जी, बोलिए। देखिए ऐसा है, सुनिए कश्यप जी, सुनिए मनीष जी, ऊपर कोई मुकदमा एक नहीं मिनट, है। एक मिनट और कश्यप इनके जी। बाबा मुख्यमंत्री के एक मिनट ऊपर कश्यप 10 जी। मुकदमे, और तब ये हमें कह रहे हैं कि समाजवादी गुंडे हैं। अखिलेश यादव के ऊपर देखिए, 3 मुकदमे ऐसा है, हैं, सुनिए, और सीएम योगी मुकदमे- आदित्यनाथ के ऊपर एक भी मुकदमे नहीं है, चेक कर लीजिएगा। मुकदमे पहले की का बात रिकॉर्ड मत देखिए, बताइए एक ना, अभी बात क्या सुनिए, चल रहा है एक बात बताइए सुनिए। सर। मुकदमा होना एक बात है, मुकदमे का डिस्क्लोजर आपके नॉमिनेशन फॉर्म में होता है, अलग बात है। कितने मामलों में आपको सजा हो गई, ये अलग बात है। बुलडोजर कैसे कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, गुप्ता जी, ये अरे मैं कैसे बता कह रहा रहे हैं हूँ, गुंडे? अरे मैं बता रहा हूँ, वो ठीक नहीं, वो गलत कह रहे, नहीं कैसे गुंडा कह रहे वो हैं? नाम लेके बात कर सकते हैं कि हाँ, किस आदमी गुंडा नाम है। लेके करेंगे, आजम खान की बात करेंगे तो ठीक इनसे है। कहिए माफी मांगे। अब मैं आ रहा हूँ, अरे माफी रुकिए, अरे मांगे रुकिए इस सही, बात पे। अब सुनिए, एक अब बात सुनिए। बताएं, एक बात अब बताएं। गौरीशंकर जी एक बात क्या बताऊं, एक कश्यप जी? बात बताऊं। मुख्तार अंसारी मुख्तार आपके- अंसारी, हाँ, चलिए, एक मिनट, मुख्तार मुझे लगा अंसारी वही साहब बात आप भी करें, बोलिए। कृष्णानंद राय की हत्या होती है, हाँ। उसका जो गवाह है उसकी हत्या होती है, मन्नत सिंह की हत्या होती है, हाँ। श्री प्रकाश ठेकेदार की हत्या होती है। मुख्तार आप अंसारी समझो, बहुत शरीफ आदमी है। मन्नत सिंह की जो हत्या होती है उसका जो गवाह है, वो गवाह की ऐसी पिटाई होती है कि वो पुलिस में जाके एप्लीकेशन देता है कि नहीं मेरे कोई नाम, दिक्कत कुछ, नहीं है, कुछ नाम लीजिए सर, कुछ नाम वापस ले कुछ लीजिए। एक पर नहीं अटकना है। अभी तो अभी मेरे कश्यप जी कहने कह का रहे थे मतलब ना, यह है, ऐसे करके गुंडा कैसे कह दिया आपने? पार्टी को अति- गुंडा कहेंगे। पार्टी नहीं, कोई पार्टी अगर गुंडा नहीं हो गुंडों को सकती। प्रश्रय दे रही है, पार्टी गुंडा नहीं पार्टी होती है। गुंडों को प्रश्रय दे रही है तो समाजवादी अगर- पार्टी बोला अगर जाएगा कोई- कहिए जो गुंडा या है। या हाँ, बीजेपी बोला निश्चित जाएगा। रूप से। जानना चाहता हूं लेकिन इन्होंने क्या- पार्टी लेकिन गुंडा अगर कैसे क्या- कोई क्या पार्टी अति- गुंडों की मदद करती है, गुंडों को सपोर्ट करती है, मतलब वही अगर हुआ। मुख्तार अंसारी को एलएमजी बरामद मुख्तार अंसारी के अगर होती है और डीएसपी सस्पेंड होता है तो क्या कहेंगे आप?
आप सीधे सीधे यही कहेंगे जैसे मेरे पिताजी ने इसको सस्पेंड कराया है, ऐसे अधिकारियों की लाइन लगाना मेरा नॉर्मल काम है और मैं ऐसा कर दूंगा। ऐसा मैसेज हमारे अब्बास अंसारी साहब दे रहे हैं और वो अधिकारी किसी एक को नहीं, सबको दे रहे, भाई लाइन में रहना, वरना हमें जानते हो ना हम कौन है। हमें बाहुबली हमारे साथ हजारों लाके बाएं हैं। हाँ, उड़ा दूंगा, गोली चला दूंगा। भारतीय जनता मार- पार्टी एक को मिनट बताए कश्यप ना, जी, एक मिनट सर, इनके शासन काल में एक मिनट सर, समय कम रह गया। देखिए त्यागी जी बैठे रह गए, त्यागी जी बैठे रह गए। कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जवाब दे रही? जहां देखिए सर, जवाब दे रहे हैं कश्यप जी, या हमारे कश्यप जी, आपको ही मानना पड़ेगा कश्यप जी कि आपको ही मानना पड़ेगा कि जितनी बड़ी लिस्ट आपके पास ये जिन गुंडों और है ना, जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इससे बड़ी लिस्ट या इसके इतने बराबर लिस्ट आपकी पार्टी के अंदर से निकल जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप लोग साफ सुथरा हैं और बीजेपी को बोल करके पूरा मैं आ रहा हूं सर, समय खत्म हो जाएगा, फिर त्यागी जी बोल नहीं पाएंगे। एक मिनट, ये पार्टी को गुंडा कैसे कहेंगे? पार्टी को गुंडा कहने का मतलब सिर्फ यही होता है भाई साहब की पार्टी सपोर्ट कर रही है ना। गुंडा अगर आप मुख्तार अंसारी को सपोर्ट करो तो कैसी पार्टी आपकी सपोर्ट करती है? अगर ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी जो उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां दे रही थी, वैसे लोगों के लिए रेड कारपेट कैसे बिछा रहे हैं? क्या आप लोग को पूछना नहीं चाहिए था कि ममता बनर्जी आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा क्यों कहा? जनता पार्टी मैं आ रहा हूं की बात से सहमत हूं, तो उनका अपमान किया जाना चाहिए अपने आने पे, उनका अपमान किया जाना चाहिए। बयान का जवाब बयान से दीजिए। तो आदरणीय त्यागी साहब मैं आ रहा हूं, एक मिनट कश्यप जी, भाई साहब देखिए, आप कश्यप जी आपको जितना बोलना था बोला। आप त्यागी जी के पास आ रहे हैं, अभिमन्यु त्यागी अभी आ रहे हैं, सिंह साहब आ रहे हैं, ठीक है, आपने रिप्लाई कर दिया, अब आ रहे हैं अभिमन्यु त्यागी के पास। अभिमन्यु बताएं, कांग्रेस पार्टी इस बार कांग्रेस पार्टी क्या परीक्षा में पास कर जाएगी? क्या 33 साल के बाद जो आप लोग एग्जाम दे रहे हैं उसमें पास करेगी, या फिर ऐसा ही होगा कि हर बार परीक्षा देते हैं फेल कर जाते हैं, तभी समझ में नहीं आता है कि गणित में फेल हुए, इंग्लिश में फेल हुए, हिंदी में फेल हुए, सोशल साइंस में फेल हुए, या कंप्लीटली साइंस में फेल हो गए, सिविक्स में फेल कर गए, या पॉलिटिकल साइंस में फेल कर गए? बताइए सर। नीलवटा सन्नाटा। देखिए, जो चुनाव हो रहा है ये हाथरस अन्याय, लखीमपुर खीरी अन्याय, सोनभद्र अन्याय। भाई साहब ये सुनिए, बड़ा रटा है आप लोग बोलते हो। मुझे एक बात बताओ, महंगाई का मुद्दा उठाते हो आप, महंगाई का मुद्दा उठाते हो। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को साइड में कर दिया, लेकिन इनकी परेशानी ये है कि अंसारी के विरोध नहीं कर सकते। मैं उसी पे आ रहा हूं। एक मिनट कश्यप जी, सवाल तो पूछने दो भाई साहब, कश्यप जी सवाल तो पूछने दो भाई साहब, सवाल तो। अभिमन्यु जी एक बात बताइए, सुनिए अभिमन्यु जी सुनिए, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग अलायंस में आना चाहते थे, नहीं लाया गया, साइडलाइन किया गया, कांग्रेस को कोई पार्टी पूछ नहीं रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी कुछ भी करती है, उसके गठबंधन वाले कुछ भी करते हैं, आप लोग उनके साथ चल रहे हैं। आप लोग खुलकर विरोध क्यों नहीं करते अब्बास अंसारी का, मुख्तार अंसारी का खुलकर विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? अभी तो हमने आपके पार्टियों के अंदर भी हजारों गुंडे पले थे, सपोर्ट कर रहे थे आप लोग उसको भी। आप बात सुनिए, आप जो कहेंगे वो थोड़ा ना अपने मुंह से बोलूंगा मैं। जो हमारे स्टेटमेंट है वो बोलेंगे ना। अरे जो टॉपिक है उसको तो बोलोगे भाई। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी को गुंडा कहो कांग्रेस पार्टी वाले। पार्टी वाइज इन चीजों को देखें, जिस तरह अजीब हालत है भाई साहब। नहीं, मुझे थोड़ा हटाइए, नहीं बोल पाओगे। मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कौन सा सब्जेक्ट खराब है बताइए? गणित खराब है आप लोग का, इंग्लिश खराब है, हिंदी नहीं आती है, सोशल साइंस खराब है, राजनीति विज्ञान खराब है, सिविक्स खराब है, किसमें फेल कर जाते हो हर बार बताइए? पार्टी ने करा है, आप क्या यहीं से तय कर देंगे कांग्रेस पार्टी की क्या चीज सही है क्या खराब है? गेम तो जनता के पाले में है, जनता तय करेगी वो किसको जिताएगी। ऐसे ही बोलते रहो, 33 साल से बोल रहे हो जनता तय टूट गया था, पहला सीट घट रहा है आप लोगों को भाई साहब, समझ में नहीं आता है। 7 सीट लाए थे पिछली बार, यहाँ सबको जाना है। कब तक आ रहे हैं राघवेंद्र जी, एक बात बताइए राघवेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ। त्यागी साहब संतुष्टि नहीं कर पाते हो आप? मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से इसी बात को लेकर होता हूं कि आप लोग संतुष्ट क्यों नहीं कर पाते अपनी बातों से?
संतुष्ट करना आप बहुत बोलने ही जरूरी नहीं है। दे रहे। जब आप पत्रकार को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, जनता को कैसे संतुष्ट कर पाओगे? आपकी महंगाई, सुनिए भाई साहब, आपकी महंगाई जो है समाजवादी पार्टी खा रही है, आपकी बेरोजगारी समाजवादी पार्टी खा रही है, आपके किसान का मुद्दा समाजवादी पार्टी में चला गया। जनता आपकी बातों पर यकीन नहीं करती है। मैं आ रहा हूं राघवेंद्र जी एक चीज बताएं, उत्तर प्रदेश में विश्वसनीयता के आधार पर, अब ठीक है सर, समझ गए, मतलब सबसे ज्यादा फेथ, भरोसा, विश्वास इस वक्त किस पार्टी पर जनता का दिख रहा है? और लग रहा है यही मुख्य मुकाबला है, बाकी जिसको जो बोलना है बोल ले, जनता सब कुछ देख रही है, इसी 2-4 आधार पर पैरामीटर पर वोट करेगी। एकदम निष्पक्ष बताइए जरा, किसी का फेवर नहीं लेने। राघवेंद्र जी नहीं पूरे 5 वर्षों में गलत ले लिया की होगा, सरकार और उससे पहले की जो राघवेंद्र जी। सरकार रही है उस सबको देखा है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये भरोसा कर लिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त और सुरक्षा चाहिए तो और विकास की जरूरत अगर है, युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को रक्षा चाहिए, किसी भी प्रकार की अगर उत्तर प्रदेश में जो जनता, जब बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो उसको जो आवश्यकताएं होती है वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। अरे आपकी ये जो सर्वे है, ये जो सारी बातें, अरे आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो उत्तर प्रदेश की जनता वो देगी जो आप जनता आपको 1985 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा होने राघवेंद्र जी बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप, राघवेंद्र जी बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। रुकिए भाई, रुकिए, राघवेंद्र जी आपकी बात से मैं जवाब दूंगा, भाई साहब नहीं दे पा रहे हैं। राघवेंद्र जी की बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से प्रदेश को जंगल राज दिया, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से बेरोजगारी दिया, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से जुमलेबाजी करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से सबके खाते में 15-15 लाख भिजवा दिए, भारतीय जनता पार्टी ने 419 के सिलेंडर को 1000 का कर दिया, जो विद्युत का बिल आता था घरों पर, जो घरों पर गांवों में बिजली का बिल आता था 400-500 रुपया का, वो 1000 के पार कर दिया, जो सरसों का तेल 25 से 30-50 रुपए लीटर मिलता था वो 200 के पार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कितने अच्छे काम करे हैं, आप बताइए। साहूकारों की पार्टी है, साहूकारों की पार्टी नहीं, 25 से 50, 1980 मिलता था यार, हम तो शुरू से आखिर तक की बात करेंगे ना। आप बताइए कि कौन सा ऐसा काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने राघवेंद्र जी जिसकी आप बात कर रहे हैं? भाई 200 रुपए के पास भेज देंगे, और जब तक लोगों को कश्यप जी किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, उसका कुछ ही बोल रहे हैं। जब तक वोट मिल रही है तब तक उनको राशन देने की बात और हंस भी रहे हैं, क्यों भाई साहब? रोजगार चाहिए, अब्बास अंसारी जैसा, अब्बास अंसारी की तरह अभी डिबेट का मजाक उड़ा। पार्टी के जो बैठे हैं महानुभाव, ये देना जवाब इस बात का। अरे आप तो हमारे भाई हैं, आप बार बार बीच में आ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब है क्या? मैं तो प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से पहले से 6ठे चरण तक गठबंधन का सपोर्ट किया है, उसी तरीके से 7वें चरण में कर दीजिए। मैं आप सब जनता का आभारी रहूंगा, ये मेरा वादा है। और जितना मैनिफेस्टो में, बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए। मैनिफेस्टो में जितनी बातें लिखी है वो सारा मैनिफेस्टो पूरा कराने का मैं सुधाकर कश्यप कहता हूं। पिछली बार नहीं किया था आप लोगों ने, झूठ मत बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में चर्चा यहाँ हुई थी, झूठ मत बोलिए। मैनिफेस्टो में चर्चा सुधाकर जी झूठ मत बोलिए, पिछली बार 50% भी वादा पूरा नहीं किया आप मुझे लोगों ने। बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कहाँ गया? जनता को समझना कहाँ पड़ेगा, गया? जनता को समझना मैनिफेस्टो पड़ेगा कहाँ कि गया? हमारे सरकारी कर्मचारियों का भारतीय हाल, जनता पार्टी ने, हमारे सरकारी कर्मचारियों का हाल अगर शैलेंद्र सिंह ऐसा करना है या उसको नौकरी बहाल करनी है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका राजनेता कैसा होना चाहिए। कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हम लोग की पार्टी है और जुमले का काम नहीं चलने वाला। आपका एग्जाम्पल है, जुमलाबाजी नहीं चलेगी, जुमलाबाजी नहीं चलेगी। आज देश की जनता अखिलेश यादव को पुकार रही है, पाकिस्तान के आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुकार रही है, जिन्होंने गरीबों का सम्मान किया, किसानों का सम्मान किया। चलिए साहब, चलिए हो गया। अब सुनिए कश्यप जी, सुनिए, समय खत्म हो रहा है। सुनिए तो भाई साहब, समय, हाँ ठीक, सुन लिए सर, सुन लिए, मुझे सब पता है कश्यप जी,
आप किसी को बोलने इसलिए नहीं दे रहे हो कि 2012 से 17 अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, समय खत्म हो रहा है। तो मैं एक दो लाइन जरा बोल लूं। 12 से 17 के बीच में जो हम लोग के पास रिकॉर्ड है कि आप लोग 40 से 50% भी वादे पूरे नहीं किए। बाकी चुनाव प्रचार उसका भी है, उसका भी है। अब सुनिए तो भाई साहब, सुनिए तो। हाँ। अगर हमारे मैनिफेस्टो पर आप चर्चा कर रहे हैं, कहीं उसमें कमियां रही तो जनता ने उस बात का हमें एहसास कराया। चलिए, अच्छी बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए तो इस बार 2017। अच्छा, एक लाइन में कश्यप जी, एक लाइन बताइए, एक लाइन बताइए, को गुमराह किया, एक लाइन में बताइए, मजदूरों को गुमराह किया, एक लाइन बताइए। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने आरक्षण। अब कश्यप जी समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, तो सुनिए तो भाई साहब, वाइंड अप भी तो करने दीजिए मुझे। अरे भाई साहब सुनिए, 2018 में बाबा मुख्यमंत्री फरमान देते बाबा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, डिबेट ऐसे नहीं होता 18 में भाई साहब। कश्यप जी, डिबेट ऐसे नहीं होता। में जोड़ते हैं। ये डिबेट सिर्फ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सुधाकर जी के लिए नहीं था। कृपया करके भाई साहब, है ना, सिर्फ आपको थोड़ी बुलाए हैं, 5 लोग और हैं। तो उत्तर आप तो लगातार बोल रहे हो, किसी को बोलने दोगे? कहां दे रही है? हाँ, तो उत्तर देने के लिए मौका दीजिए, बैठे हैं, मौका दीजिए आप। तो हम चुप रहे। अब तो ऐसा लग रहा है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी आपके चुनाव प्रचार में तमाम चीजों में इतनी खामियां हैं कि जोर जोर से बोल करके उस सब बैलेंस करने में लगे हुए हैं आप सुधाकर जी। सच्चाई होती है, लेकिन एक बात, सच्चाई। चलिए, समय खत्म हो गया सर, कोई बात नहीं। सब यहाँ पर आए, लास्ट में सभी सब यहाँ पर आए सर, सब यहाँ पर आए, सब यहाँ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई साहब अब तो चुप हो जाओ, अब तो चुप हो जाओ, अब तो चुप हो जाओ भाई साहब। हो गया ना, प्रोग्राम खत्म हो गया भाई साहब, कितना बोलोगे कश्यप जी। चलिए, इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।